फिल्म की शुरुआत साल 2029 के डिपिक्शन से होती है, एक पॉसिबल फ्यूचर जहां मैनकाइंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स ने कंट्रोल कर लिया है, जिन्हें लीड कर रहा होता है एक रेबेलियस कंप्यूटर सिस्टम जिसका नाम है स्काईनेट। ये कंप्यूटर सेंटिएंट यानी सेल्फ अवेयर हो गया है और उसने यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूक्लियर वेपन्स सिस्टम को हाईजैक करके न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दिया है। उसने ICBM मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं, जिसका एम न्यूक्लियर वॉर के थ्रू ह्यूमैनिटी को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करना है। इसके बाद फ्यूचर में एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वॉर चल रहा होता है, जहां कुछ बचे हुए फ्री ह्यूमंस का एक छोटा सा रेजिस्टेंस ग्रुप मशीन्स के खिलाफ लड़ रहा होता है। उनका गोल है अपनी प्लेनेट को वापस लेना और मशीन आर्मी के अटैक्स से सर्वाइव करना। इस रेजिस्टेंस को हीरोइक एंड इन्फ्लुएंशियल जनरल जॉन कॉनर लीड कर रहे होते हैं। कॉनर वही इंसान है जिसने ह्यूमन रेजिस्टेंस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया और जिसे मैनकाइंड को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए क्रेडिट दिया जाता है। उसने सर्वाइवर्स को यूनाइट करके स्काईनेट की मशीन्स आर्मी के खिलाफ फाइट करने के लिए इंस्पायर किया। फिल्म का प्रेजेंट डे एक्चुअली 1984 का लॉस एंजलिस होता है और यहीं पर हम देखते हैं टर्मिनेटर का अराइवल। ये एक सीरीज 800 मॉडल 101 इनफिल्ट्रेटर यूनिट है जिसे स्काईनेट ने टाइम में पीछे भेजा है। इसका मिशन है सारा कॉनर को असैसिनेट करना। सारा कॉनर वो वुमेन है जो फ्यूचर में जॉन कॉनर की मदर बनने वाली है, जो मैनकाइंड का सेवियर और स्काईनेट का सबसे बड़ा एनिमी है। टर्मिनेटर को इसलिए भेजा गया है ताकि जॉन कॉनर के कंसीव होने से पहले ही सारा को मार दिया जाए, ताकि जॉन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। अब थोड़ा टाइम में पीछे आए हुए उस टर्मिनेटर के बारे में जान लेते हैं। स्काईनेट की टाइम मशीन की एक लिमिटेशन है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को ही टाइम में भेज सकती है। इसका मतलब है क्लॉथ्स, वेपन्स या कोई भी नॉन ऑर्गेनिक चीज टाइम ट्रेवल के साथ नहीं भेजी जा सकती है। इसी वजह से जो भी टाइम ट्रेवल करता है उसे कम्प्लीटली न्यूड ट्रेवल करना पड़ता है। टर्मिनेटर एक साइबर्ग असैसिन है जिसका मेटल एंडोस्केलेटन एक लिविंग ह्यूमन स्किन की लेयर से कवर होता है। इसी वजह से वो टाइम ट्रेवल कर पाता है, लेकिन जब वो अराइव करता है तो वो भी कम्प्लीटली न्यूड होता है। मगर उसे पता होता है कि सोसाइटी में ब्लेंड होने के लिए उसे क्लॉथ्स चाहिए, इसीलिए वो सबसे पहले उन लोगों को टारगेट करता है जिनके क्लॉथ्स उसके साइज के हो सकते हैं। ये लोग होते हैं 3 पंक रॉकर्स जो ग्रिफ्थ ऑब्जर्वेटरी में एक ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप के पास ड्रिंक कर रहे होते हैं। टर्मिनेटर उनके पास जाकर के उनसे उनके क्लॉथ्स डिमांड करता है। वो पंक्स उसकी बात रिफ्यूज कर देते हैं और तीनों स्विच ब्लेड्स निकाल लेते हैं और यहीं हमें टर्मिनेटर का वॉयलेंट नेचर देखने मिलता है। वो एक पंख को जोर से धक्का मार देता है और उसे साइड में फेंक देता है। दूसरे पंख को भी वो इतनी फोर्स से गेट से टकरा देता है कि उसकी स्पाइन डैमेज हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। तीसरा पंख अपने दोनों फ्रेंड्स को इतनी आसानी से मरते देख शॉक में आ जाता है। वो तुरंत अपने कपड़े उतारकर टर्मिनेटर को दे देता है। कपड़े मिलने के बाद टर्मिनेटर एलामो स्पोर्ट शॉप जाता है, जहाँ से वो बहुत सारे डेडली वेपन्स चुरा लेता है और शॉप ओनर को भी किल कर देता है। उसके बाद वो एक फोन बुक ढूंढता है और उसमें सारा कॉनर नाम सर्च करता है। उसे पता लगता है कि इस नाम की 3 वुमेन इस सिटी में लिस्टेड हैं। अब टर्मिनेटर एक एक करके उन तीनों को ट्रैक करना स्टार्ट करता है। इसी दौरान लॉस एंजलिस के एक और पार्ट में ह्यूमन रेजिस्टेंस सोल्जर काइल रीस भी टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आ चुका होता है। उसका मिशन है सारा कॉनर को टर्मिनेटर से प्रोटेक्ट करना। स्काईनेट ने टर्मिनेटर को लास्ट मोमेंट डेस्पिरेशन में पास्ट में भेजा था ताकि अपने सबसे बड़े एनिमी जॉन कॉनर के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर सके। जिस तरह से टर्मिनेटर एकदम न्यूड कंडीशन में आया था, ठीक वैसे ही रीस भी न्यूड कंडीशन में ही पास्ट में आता है और वो एक होमलेस मैन से पैंट चोरा लेता है और एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसकी पिस्टल ले लेता है। तभी वो उस पुलिस ऑफिसर से डेट पूछता है, स्पेशली ईयर, लेकिन ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है और रीस को मजबूरन भागना पड़ता है। इसके बाद रीस एक स्टोर में घुसकर एक ओवरकोट और स्नीकर्स चुरा लेता है और वो एक अनअटेंडेड पुलिस व्हीकल से शूट गन भी ले लेता है। इतना सब कुछ करने के बाद अब वो भी एक फोन बुक ढूंढता है और सारा कॉनर नाम सर्च करने लगता है, ठीक टर्मिनेटर की तरह। इधर टर्मिनेटर पहली सारा कॉनर को उसके घर में ही ब्रूटली किल कर देता है। दूसरी सारा कॉनर को भी बाद में ऑफ स्क्रीन किल कर दिया जाता है। इन दोनों मर्डर्स की वजह से मीडिया और पुलिस दोनों का अटेंशन अट्रैक्ट हो जाता है। उन दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन लेफ्टिनेंट एडिथ रेक्सलर लीड कर रहे होते हैं। अब बची होती है तीसरी सारा कॉनर। वो एक 19 साल की वेटरेस होती है
जिसकी लाइफ काफी ज्यादा नॉर्मल एंड बोरिंग होती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड और रूममेट जिंजर वेंचुरा के साथ रहती है। वर्क प्लेस पर टीवी पर जब वो सारा कॉनर मर्डर्स की न्यूज देखती है तो वो टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि शायद किलर उसे भी टारगेट कर सकता है। इसी दौरान वो नोटिस करती है कि कोई अननोन आदमी उसे फॉलो कर रहा है, जो एक्चुअली काइल रीस होता है। डर कर सारा एक नाइट क्लब में चली जाती है जिसका नाम टेक्नोयर होता है। वहां से वो पुलिस को फोन करके प्रोटेक्शन मांगती है। पुलिस डिपार्टमेंट में उसका कॉल इधर उधर ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन वो वहीं क्लब में रुकी रहती है। इसी वक्त टर्मिनेटर सारा के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वहां सारा नहीं होती है, लेकिन वहां उसकी रूममेट जिंजर और उसका बॉयफ्रेंड मैट मौजूद होते हैं। टर्मिनेटर उन दोनों को किल कर देता है। जब टर्मिनेटर जिंजर की बॉडी इंस्पेक्ट कर रहा होता है तभी सारा का फोन आता है। सारा पैनिक में आंसरिंग मशीन पर मैसेज छोड़ देती है। तब टर्मिनेटर को पता चल जाता है कि सारा घर पर नहीं है। वो पूरा अपार्टमेंट सर्च करता है और उसे सारा का यूनिवर्सिटी फोटो आईडी मिल जाता है। आंसरिंग मशीन के मैसेज से उसे पता चल जाता है कि सारा टेक्नोयर क्लब में है। अब टर्मिनेटर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। टेक्नोयर क्लब में फाइनली सारा की कॉल लेफ्टिनेंट ट्रेक्सलर से कनेक्ट होती है। ट्रेक्सलर उसे क्लब के अंदर ही रहने को कहता है और वो उसे कहता है कि पुलिस स्क्वाड कार थोड़ी ही देर में उसके पास पहुंचने वाली है। काइल रीस क्लब में बार के पास बैठकर टर्मिनेटर का वेट कर रहा होता है। उसे नहीं पता होता है कि टर्मिनेटर एक्चुअली कैसा दिखता है। वो वेट करता है कि जब टर्मिनेटर सारा पर अटैक करेगा तब वो इंटरवीन करेगा। थोड़ी देर बाद टर्मिनेटर क्लब में एंटर करता है। रीस तुरंत उसे आइडेंटिफाई कर लेता है और शूट आउट स्टार्ट हो जाता है। इस फायर फाइट में टर्मिनेटर क्लब के अंदर 6 लोगों को मार देता है। रीस अपनी शॉटगन से टर्मिनेटर के चेस्ट पर मल्टीपल शॉट्स फायर करता है, जिससे टर्मिनेटर विंडो के बाहर जाकर गिरता है। वो टेम्पररी स्टंट हो जाता है जब तक उसके सिस्टम्स रिबूट नहीं हो जाते। सारा शॉक में खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। उसे लगता है कि टर्मिनेटर मर चुका है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद गन शॉट से शूट हो चुका टर्मिनेटर फिर से खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। रीस सारा को पकड़कर क्लब से बाहर ले जाता है और वो एक हॉट वायर्ड कार में वहां से भाग जाते हैं। टर्मिनेटर एक हाईजैक्ड पुलिस कार लेकर उनका पीछा करने लगता है। उस चेज के दौरान काइल रीस सारा को सब कुछ सच सच बताता है। वो कहता है कि जिस आदमी को उसने शूट किया है एक्चुअली वो आदमी है ही नहीं, बल्कि वो एक एडवांस्ड रोबोट है। उस रोबोट का मेटल रियल ह्यूमन टिश्यू से कवर किया गया है। उसका मिशन है सिर्फ सारा कॉनर को किल करना। रीस सारा को स्काईनेट के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि स्काईनेट एक कंप्यूटर सिस्टम है जो सेल्फ अवेयर हो गया था और जिसने न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दिया था। उस वॉर ने अर्थ को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। ह्यूमन रेस ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, लेकिन एक इंसान ने ह्यूमैनिटी को यूनाइट किया और मशीन्स के खिलाफ फाइट करना सिखाया, और वो इंसान है सारा कॉनर का फ्यूचर सन जॉन कॉनर। स्काईनेट ने लास्ट अटेम्प्ट में टर्मिनेटर को 1984 में भेजा है ताकि सारा को मारकर जॉन का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन टर्मिनेटर उन्हें जल्द ही दोबारा ट्रैक कर लेता है और एक और इंटेंस चेज स्टार्ट हो जाती है जहां रीस और टर्मिनेटर एक दूसरे पर शॉटगन ब्लास्ट एक्सचेंज करते हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और रीस और सारा दोनों को अरेस्ट कर लेती है, जबकि टर्मिनेटर वहां से चला जाता है। जब सारा को हैंडकफ किया जा रहा होता है तब वो देखती है कि टर्मिनेटर फिर से बचकर निकल गया है, रीस के कई सारे डेडली शॉट्स लगने के बावजूद भी। पुलिस उन्हें वेस्ट आइलैंड पुलिस स्टेशन ले आती है जहां सारा को जिंजर और मैट के मर्डर्स के बारे में बताया जाता है। इस दौरान टर्मिनेटर बिना किसी को दिखाई दिए बचकर निकल जाता है और एक होटल रूम में घुस जाता है। वहां वो अपने डैमेज्ड आई और राइट आर्म की सेल्फ रिपेयर करता है और डैमेज को हाइड करने के लिए वो सनग्लासेस पहन लेता है। पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट पीटर सिल्वरमैन सारा को रीअश्योर करता है और रीस से इंटेरोगेशन करता है। सिल्वरमैन को लगता है कि रीस इंसेन और डिल्यूजनल है। उसके हिसाब से रीस एक लून है जो साइकोटिक डिल्यूजन से सफर कर रहा है। पुलिस भी टर्मिनेटर के बारे में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है। उनका मानना है कि शायद टर्मिनेटर ने बॉडी आर्मर पहना हुआ था और जब उसने अपने हाथ से वाइंडशील्ड तोड़ा था तो शायद वो पीसीपी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था। कुछ ही मिनट्स के बाद टर्मिनेटर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो डेस्क सर्जेंट से सारा कॉनर के बारे में पूछता है। जब डेस्क सर्जेंट उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से मना करता है वो बहुत काल्मली कहता है मैं वापस आऊंगा, और उसके कुछ देर बाद ही वो सीधा पुलिस स्टेशन लॉबी में एक बड़ी कार को घुसा देता है। लॉबी डिस्ट्रॉय हो जाती है और डेस्क सर्जेंट तुरंत मर जाता है। टर्मिनेटर अब AR-18 कार्बाइन और स्पेस 12 शॉटगन से हेवीली आर्म्ड होता है। वो पुलिस स्टेशन में एक वन मैन मैसेकर स्टार्ट कर देता है।
अपनी सर्च में वो 17 पुलिस ऑफिसर्स को किल कर देता है। शूट आउट में बिल्डिंग को हैवी डैमेज होता है, फायर लग जाती है और पावर आउटेज हो जाता है। केओस के दौरान रीस अपने हैंडकफ से फ्री हो जाता है और सारा को ढूंढ लेता है। इसके बाद वो दोनों लोग एक कार चुराकर वहां से भाग जाते हैं। एक हाईवे ओवरपास के नीचे सारा रीस के वाउंड पर बैंडेज लगाती है। रीस उसकी हिडन ब्रेवरी की तारीफ करता है। वो सारा को बताता है कि जॉन कॉनर ने उसे एक मैसेज देने को कहा था। मैसेज ये था कि सारा को फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव रहना होगा। इसके बाद थकी हुई सारा रीस की बाहों में सो जाती है। वो रीस से पूछती है कि फ्यूचर में दुनिया कैसी है। रीस बताता है कि जॉन कॉनर की ट्रेनिंग की वजह से ही वो लोग हंटर किलर्स से बचकर लड़ पाते हैं। इसके बाद एक फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। रीस और उसकी स्क्वाड र्यूड सिटी में स्टेल्थ मोड में एक HK को मॉनिटर करते हैं। वो रबल के बीच से गुजरकर अपने अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस बेस तक पहुंचते हैं। गार्ड्स उनकी ह्यूमन आइडेंटिटी कंफर्म करके उन्हें अंदर आने देते हैं। अंदर रीस देखता है तो वहां पर उसे कई सारे अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन दिखाई देते हैं। कुछ लोग रेट्स हंट करके खा रहे होते हैं और कुछ लोग एकदम डाइंग स्टेट में पड़े हुए होते हैं। रीस एक कोने में जाकर के रिलैक्स करता है और सारा की एक पुरानी पोलरॉइड फोटो देखता है। तभी डॉग्स बार्क करने लगते हैं और रीस को अलर्ट मिल जाता है कि टर्मिनेटर वहां पहुंच चुका है। तभी एक ग्रुप एंटर करता है जिसमें से एक टर्मिनेटर क्लॉक हटाकर हैवी कैनन से फायर कर देता है। वो डॉग्स और ह्यूमंस सबको टारगेट करता है। रीस फायर करता है लेकिन मिस हो जाता है। इसके बाद एक बड़ा एक्सप्लोजन रीस को फ्लोर पर गिरा देता है। जब वो गिरता है तो सारा की फोटो जलकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी सारा अचानक शॉक होकर जाग जाती है और ये सब एक्चुअली एक नाइटमेयर होता है जो उसने रीस की बाहों में सोते हुए देखा था। इसके बाद वो दोनों लोग वहां से निकलकर एक ट्रक वाले से हिचकिंग करते हैं और नॉर्थ कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं। वहां पर वो सिलिकॉन वैली के टिकी मोटल में एक रूम लेते हैं। सारा सावर लेने के लिए चली जाती है और रीस खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है। सारा अपनी मदर को बिग बियर लेक कैबिन में फोन करती है, लेकिन टर्मिनेटर पहले ही उसकी मदर के पास पहुंच चुका होता है और उसने सारा की मदर को किल कर दिया होता है और वो उसकी मदर की वॉइस मिमिक करके सारा से बात करता है। सारा अपनी लोकेशन तो नहीं बताती लेकिन वो उसे मोटल का फोन नंबर दे देती है। टर्मिनेटर मोटल कॉल करके एड्रेस पता कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रीस सारा को होममेड एक्सप्लोजिव्स बनाना सिखाता है। रीस विंडो पर नजर रख रहा होता है और वो दोनों लोग अपनी फीलिंग्स डिस्कस कर रहे होते हैं। सारा कहती है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो मैनकाइंड की सेवियर की मदर बनने वाली है। रीस बताता है कि जॉन कॉनर ने उसे सारा की फोटो दी थी और वो उस फोटो वाली सारा से प्यार करने लगा था। सारा भी इमोशनल हो जाती है और वो दोनों लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब सारा और काइल कपड़े पहन रहे होते हैं तब उन्हें डॉग्स के भौंकने की आवाज आती है। ये एक वार्निंग होती है क्योंकि फ्यूचर में रीस ने बताया था कि डॉग्स टर्मिनेटर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है टर्मिनेटर उन्हें ढूंढ चुका है। सारा और रीस तुरंत एक पिकअप ट्रक चुराकर वहां से भाग जाते हैं। टर्मिनेटर उन्हें मोटरसाइकिल पर चेज करता है और ये चेज एक टनल के अंदर शुरू हो जाती है। रीस सारा से सीट एक्सचेंज करता है ताकि सारा ट्रक ड्राइव करे और रीस उन बॉम्ब्स को यूज कर सके। रीस टर्मिनेटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाइप बॉम्ब्स थ्रो करता है लेकिन टर्मिनेटर भी काउंटर अटैक करता है और रीस को गन शॉट लग जाता है जिससे वो सीरियसली वाउंडेड हो जाता है। एक डेस्परेट मूवमेंट में सारा मोटरसाइकिल को हिट कर देती है जिससे टर्मिनेटर क्रैश हो जाता है लेकिन वो जल्दी ही रिकवर कर लेता है। तभी एक ह्यूज टैंकर ट्रक टर्मिनेटर को हिट कर देता है। टर्मिनेटर ट्रक ड्राइवर को किल कर देता है और ट्रक को हाईजैक कर लेता है। अब वो पूरे टैंकर ट्रक को वेपन की तरह यूज करके सारा को रन ओवर करने की कोशिश करता है। सारा और रीस भागते हुए एक नियर बाई फैक्ट्री बिल्डिंग में घुस जाते हैं। रीस टैंकर के साइड वाले पाइप में एक पाइप बॉम्ब इंसर्ट कर देता है। बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और टैंकर मैसिव एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसा लगता है कि टर्मिनेटर भी उस एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन जब सारा और रीस गले मिल रहे होते हैं तब रीस देखता है कि टर्मिनेटर एक्सप्लोजन से बाहर आ रहा है। उसकी ह्यूमन स्किन कंप्लीटली बर्न हो चुकी है और अब उसका असली फॉर्म दिख रहा होता है, ग्लीमिंग मेटल साइबर्ग एंडोस्केलेटन। अब वो और भी टेरिफाइंग लग रहा होता है। ये मॉन्स्टरस साइबर्ग सारा और रीस को फैक्ट्री के अंदर चेज करता है। फैक्ट्री के अंदर रीस एक मेटल बार से टर्मिनेटर पर अटैक करता है लेकिन टर्मिनेटर उसे एक पावरफुल ब्लो से गिरा देता है। रीस अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज करके लास्ट पाइप बॉम्ब को लाइट करता है और टर्मिनेटर के एब्डोमेन में जैम कर देता है। बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और टर्मिनेटर की बॉडी 2 पार्ट्स में ब्लो हो जाती है लेकिन उस एक्सप्लोजन में रीस भी मर जाता है।
इसी बीच सारा का लेग भी बैडली इंजर्ड हो जाता है। सारा रीस की डेथ पर मौन कर रही होती है। तभी अचानक टर्मिनेटर का टॉर्सो हिलता है और वो क्राउल करता हुआ सारा की तरफ बढ़ने लगता है। अब टर्मिनेटर के पास सिर्फ अपर बॉडी बची हुई होती है, लेकिन वो फिर भी सारा को किल करने की कोशिश करता है। सारा अपने इंजर्ड लेग के साथ स्ट्रगल करते हुए फैक्ट्री के अंदर क्राउल करने लगती है। वो एक मेटल स्लाइड गेट के पीछे पहुंच जाती है। टर्मिनेटर गेट के बार्स के बीच से अपना आर्म घुसाकर सारा का गला पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी मोमेंट में सारा एक ट्रैप सेट कर रही होती है। वो टर्मिनेटर को 1000 टन हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे लोअर कर देती है। सारा कंट्रोल बटन तक बड़ी मुश्किल से पहुंचती है और प्रेस करने से पहले वो टर्मिनेटर को गुस्से में गाली देते हुए टोंट करती है। फिर वो बटन प्रेस कर देती है और हाइड्रोलिक प्रेस नीचे आने लगता है एंड टर्मिनेटर को कम्प्लीटली क्रश कर देता है। मशीन से इलेक्ट्रिक स्पार्क्स निकलते हैं। टर्मिनेटर की रेड ग्लोइंग आईज धीरे धीरे फेड हो जाती हैं, जिसका मतलब होता है कि टर्मिनेटर फाइनली डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस सब के बाद फैक्ट्री के बाहर सारा को एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। जब पैरामेडिक्स काइल रीस की बॉडी को बॉडी बैग में डाल रहे होते हैं, वो रीस को एक सैडनेस के साथ देख रही होती है। स्टोरी कुछ महीने फ्यूचर में जंप करती है, जहां सारा अब प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। यहाँ फिल्म का बिगेस्ट ट्विस्ट रिवील होता है। जॉन कॉनर ने फ्यूचर में रीस को अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन इसी प्रोसेस में रीस और सारा के एक रात के रिलेशनशिप से जॉन कॉनर कंसीव हो जाता है। मतलब रीस ही जॉन कॉनर का फादर बन जाता है, जो कि एक टाइम पैराडॉक्स क्रिएट करता है। 10 नवंबर 1984 मैक्सिको। सारा एक जीप ड्राइव कर रही होती है। पैसेंजर सीट पर एक र्यूजर पिस्टल रखा होता है और साथ में एक जर्मन शेफर्ड डॉग होता है। एक छोटा बॉय उसकी पोलरॉइड फोटो लेता है और उसे $3 चार्ज करता है। ये वही एग्जैक्ट फोटो होती है जो फ्यूचर में काइल रीस के पास होती है। सारा अपने अनबॉर्न सन के लिए टेप रिकॉर्डर में मैसेजेस रिकॉर्ड कर रही होती है। वो अपने सन को फ्यूचर के बारे में सब कुछ बताने वाली होती है। इसके बाद वो स्टॉर्मी माउंटेन्स की तरफ ड्राइव करती हुई दूर चली जाती है, जहां दूर हॉरिजन पर बादल और स्टॉर्म्स आते हुए दिखाई देते हैं। ये एक फ्यूचर वॉर का सिंबल होता है जो जल्द ही आने वाला होता है। एंड में सारा की जीप दूर जाते हुए डिसअपियर होने के साथ ही फिल्म एंड हो जाती है। सोचो अगर एक दिन अचानक आपको पता लगे कि फ्यूचर में पूरी दुनिया मशीनों के कब्जे में आने वाली है और उस तबाही को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ आपके ऊपर है, तो क्या लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे या फिर वो आपको पागल समझकर अकेला छोड़ देंगे? और सबसे डरावनी बात यह है कि आज हम जिस तरह से धीरे धीरे AI और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते जा रहे हैं, क्या वो फ्यूचर सच में इतनी दूर है जितना हमें लगता है? क्योंकि टर्मिनेटर सिर्फ एक साईफाई मूवी नहीं लगती है, बल्कि ये उस डर को दिखाती है जहां इंसान अपनी ही बनाई चीज़ों से कंट्रोल खो देता है।